गाजीपुर की भी राजनीति की दिशा दशा बदल रही है। तब कहा जा सकता है कि इसके पीछे राजनीति में नई पीढ़ी की एंट्री है। इसके पहले गाजीपुर के लोगों की अक्सर शिकायत रहती थी कि गाजीपुर की बात विधानसभा में नहीं उठती। गाजीपुर के ज्यादातर विधायक अपनी पार्टी व्हिप पर विधानसभा में हाथ उठाते हैं या अपनी पार्टी की सरकार की उपलब्धियों पर मेज थपथपाकर हौसला अफजाई का कोरम पूरा करते हैं या फिर अपने पार्टी नेता के निर्देश पर सरकार के खिलाफ हल्ला गुल्ला करते हैं। मगर खुशी इस बात की है कि इस बार गाजीपुर से विधानसभा में पहुंचे लगभग सभी विधायक बोलने वाले हैं। इस बात का अंदाजा 28 मई को मिला, बल्कि अरसे बाद मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र की बात विधानसभा में सुनाई पड़ी। बजट चर्चा में हिस्सेदारी करते हुए मोहम्मदाबाद विधायक शोएब अंसारी मन्नू अपने लिखित भाषण में कई सवाल किए और कई मांग उठाए। आप भी सुन लें कि मन्नू अंसारी क्या बोले। मुझे यहाँ जिता के भेजा है। महोदय, वर्ष 2016 में जब तत्कालीन मुख्यमंत्री वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल के विकास के लिए जिस समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, जो लखनऊ के चांदसराय से शुरू होकर मेरी विधानसभा मोहम्मदाबाद के पखनपुरा गांव तक था, जगह जगह पर किसानों की समस्याओं को ध्यान में रखकर हमारे नेता ने कृषि मंडी भी देने का निर्णय लिया था बिना मांगे। उसी क्रम में मेरी विधानसभा मोहम्मदाबाद के पखनपुरा गांव में भी कृषि मंडी बननी थी। उसके साथ ही गाजीपुर, बलिया और बिहार को ध्यान में रखते हुए वहाँ एक दूध की डेयरी भी बनने का निर्णय लिया गया था। वहाँ दूध का उत्पादन बहुत ज़्यादा हमारे क्षेत्र में होता है। साथ ही मेरी विधानसभा मोहम्मदाबाद बिहार के सीमावर्ती होने के कारण अंतर राज्य बस अड्डे भी बनने का निर्णय लिया गया था। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूँ, मांग करता हूँ कि जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है तो अब तक मेरी विधानसभा मोहम्मदाबाद में 3 जो महत्वपूर्ण कार्य होने थे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ साथ अब तक क्यों नहीं हुए और ना ही इस बजट में उन कामों का कोई प्रावधान है। तहसील मुख्यालय पे समाजवादी सरकार में हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने ट्रॉमा सेंटर एक दिया था जो 2 साल से बन के तैयार है, पर आज तक वहाँ पे ना कोई डॉक्टर है, ना कोई मशीन है, कोई भी चीज़ें नहीं है। हम आपके माध्यम से ये मांग करते हैं सरकार से कि वो ट्रॉमा सेंटर जल्द से जल्द शुरू कराया जाए। मन्नू अंसारी ने अपने भाषण के जरिए यह भी एहसास कराया कि उन्हें गाजीपुर के छात्रों की भी फिक्र है। गाजीपुर के छात्रों की पुरानी मांग है कि गाजीपुर में सरकार की ओर से वित्त पोषित यूनिवर्सिटी स्थापित हो। छात्रों का कहना है कि इसके लिए गाजीपुर यूजीसी का हर मानक भी पूरा कर रहा है। अपनी इस मांग को लेकर पीजी कॉलेज और स्वामी सहजानंद कॉलेज के छात्र पूर्व में कई बार संयुक्त रूप से आंदोलन भी कर चुके हैं। बीते विधानसभा चुनाव में भी छात्रों ने अपनी ओर से इसे प्रमुख मुद्दा बनाया था। मन्नू अंसारी ने छात्रों के इस मुद्दे को भी विधानसभा में प्रमुखता से उठाया। जनपद गाजीपुर में 300 से ज्यादा महाविद्यालय हैं। गाजीपुर जनपद के नौजवानों को अपनी उच्चतम शिक्षा ग्रहण करने के लिए अन्य जनपदों में जाना पड़ता है। यदि हमारे जनपद में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हो जाए तो हमारे जनपद के छात्रों को बहुत मदद मिलेगी, जिससे उनको कहीं अन्य जिले में नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने ही जनपद में पढ़ सकेंगे। और मैं अपनी विधानसभा मोहम्मदाबाद में भी आपके माध्यम से महोदय एक कन्या डिग्री कॉलेज की मांग करता हूँ। यह भी इत्तेफाक ही रहा कि उस वक्त विधानसभा के स्पीकर की कुर्सी पर गाजीपुर के ही जमानिया विधायक ओम प्रकाश सिंह विराजमान थे। विधानसभा में विधायक मन्नू अंसारी की गाजीपुर के लिए यूनिवर्सिटी की मांग पर गाजीपुर के छात्र नेताओं की भी फौरी प्रतिक्रिया आई। यह छात्र संघ की बहुत समय से मांग रही है कि गाजीपुर में एक विश्वविद्यालय बने। पहली बार किसी नेता ने गाजीपुर के छात्रों की इस चर्चित मांग को विधानसभा में दमदारी से उठाने का काम किया है। मैं विधायक मोहम्मदाबाद मन्नू अंसारी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने गाजीपुर के छात्रों की इस मांग को विधानसभा में उठाया। धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, आजकल समाचार। आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।